तसव्वुर करें मेरे भाइयों, और जरा गौर कीजिए, अभी 2025 24 खत्म होने वाला और 2025 आने वाला है। कितने लोग ऐसे होंगे जो हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए भी तैयार होंगे? कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने अपने तरीके से घूमने के लिए अलग अलग जगहों को चॉइस कर लिया होगा। हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, हम आपस में खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। चलो 2025 मुबारक हो तुम्हें मेरे भाइयों, तुम्हारी जिंदगी से 1 साल चला गया और तुम कब्र के करीब और नजदीक पहुंच गए और तुम खुशियां मना रहे हो। ऐसे लोग भी मुसलमानों में पाए जाते हैं। बताओ मेरे भाइयों, जिंदगी का एक एक कदम आपका कम होता चला जा रहा है, एक एक साल कम होता चला जा रहा है, और 1 साल आपकी जिंदगी से कम हो गया और तुम आने वाले साल में तुम कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर तुम खुशियां मना रहे हो, गैरों के तरीकों पे जी रहे हो। तुम्हें इस साल की आखिरी में कम से कम तौबा करनी चाहिए। अल्लाह, मैंने दुनिया में मैंने गुनाह किया, मैंने गलत काम किया, 2025 में ऐसा नहीं होगा। मस्जिद में सबसे पहले मेरी हाजिरी होगी, हर नमाज में मैं पहुंचूंगा, मस्जिद में जाकर के नमाज की पाबंदी करूंगा, दीन का काम करूंगा, अपने अंदर जो कमियां जो खराबियां इसको मैं खत्म करूंगा। 2025 आपकी जिंदगी में आने वाला है मेरे भाइयों। उस साल की आने से पहले अपने आप को तुम चेंज कर लो, मुत्तकी बन जाओ, दीनदार बना लो। लेकिन ऐसा नहीं फर्स्ट शो देखेंगे उसी दिन गलत काम। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। अपने आप का मुहासबा करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो, अपने आप को हमेशा मुहासबा करते रहो, अपने आप का हिसाब लेते रहो कि अगर आज मेरी मौत हो गई, मर गया, तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। अगर आज मैं मर गया तो कहां जाऊंगा? हर मर्द को सोचना चाहिए और हर औरत को सोचना चाहिए। अगर आज मेरी मौत आ गई, अगर मलकुल मौत का फरिश्ता मेरे पास आ गया, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उसकी मौत कब आएगी, कोई जानता नहीं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। उसे पता नहीं है वो कहां मरेगा, किस जगह पे मरेगा, किस वक्त उसकी मौत आएगी, कोई जानता नहीं है। अगर आज उसकी मौत आ गई तो बताओ मुसलमानों, क्या कभी तुमने गौर और फिक्र किया है अगर आज मर जाऊंगा तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम के अंदर जाऊंगा? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी की बड़े चहीते सहाबी हैं और अल्लाह के नबी के इतने चहीते सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होते। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था, लेकिन वही हजरत उमर फारूक कह रहे हैं, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोग, अपने आप का मुहासबा करते रहो, अपने आप का हिसाब करते रहो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। हमारा और आपका हिसाब नहीं होगा। क्या समझते हैं, जितना चाहे उतना कमा ले और जहां चाहे वहां खर्च कर ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हदीस, आपने उस हदीस को भी सुनाई होगा किसी न किसी खतीब और किसी न किसी आलिम से। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैदान महशर में जब तक बंदा 5 या 7 4 अन 40 या अन 50 5 या 4 सवालों का जवाब जब तक न दे ले, तब तक मैदान महशर में अपने कदम को हिला नहीं सकता। उमर के बारे में जिंदगी आपने कहां गुजारी, कैसे गुजारी बताओ? माल कहां से कमाया और माल कहां पे खर्च किया? एक सवाल ये भी होगा, आप क्या समझ रहे हैं, हिसाब नहीं होगा। माल कमा रहे हैं और गलत तरीके से कमा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं माल कमाने के कितने तरीके और हराम तरीके इस कौम ने और इस उम्मत ने, इन लोगों ने अपनाया है।
आज के नौजवानों को बस माल चाहिए, पैसा चाहिए, कोई फिक्र और कोई टेंशन नहीं है कि ये माल हलाल तरीके से हम कमा रहे हैं कि हलाल तरीके से है। मेरे भाइयों, जुए के तरीके से, जुए के कितने अड्डे खुल चुके हैं, हराम के कितने रास्ते खुल चुके हैं, इन तमाम रास्तों को अपना करके लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते अपने कदम को बंदा हिला नहीं सकता है जब तक कि बंदा को ये नहीं जवाब, जब तक कि बंदा ये जवाब ना दे ले कि तुमने माल कहां से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि लोग पैसा तो कमाएंगे लेकिन इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि माल हलाल है कि हराम, अम मिनल हलाल अम मिनल हराम। याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा खज़ा मिनहुल माल अम मिनल हलाल अम मिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके से आ रहा है। गौर करो मेरे भाइयों, आज अगर कोई आदमी पैसा कमाता तो उसकी बीवी उसका सवाल भी नहीं करती है कि आई मेरे शौहर ये पैसा तुम हराम तरीके से क्यों कमा रहे हो, ये पैसा जो तुम कमा रहे हो हलाल तरीके से कि हराम तरीके से। मेरे भाइयों, अगर हम गौर करेंगे और असलाफ की जिंदगी को अगर हम पढ़ेंगे तो पहले जमाने की औरतें अपने अपने शौहरों को बाकायदा कहा करती थी, आई मेरे शौहर तुम कमाने के लिए जा रहे हो, कुछ भी हो जाना हराम तरीके से पैसा मत कमाना। आज की औरतें डकैती करो, चोरी करो, जो भी करो, पैसा लाओ, बिल्डिंग चाहिए, बंगला चाहिए, चूड़ी चाहिए, कंगन चाहिए, पाजेब चाहिए, मेकअप चाहिए और एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। आज के जमाने में औरतें भी इसमें मुलव्विस हैं। एक औरत अपने शौहर को दीनदार बना सकती है। नहीं चाहिए हमें दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए, हलाल तरीके से आप कमाइए, हराम तरीके से नहीं। और अगर कमा रहे हैं तो अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। बिल्डिंग हमने बना ली, पैसे हम कमा लिए, क्या हम अल्लाह का घर, और ये मौका हमें और आपको मिल रहा है कि हम और आप अल्लाह के घर के लिए हम अपने माल से घर नहीं बना सकते हैं? यह हिसाब मेरे भाइयों देना पड़ेगा। उमर फारूक को जरा देखिए, उमर फारूक कह रहे हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु वज़नु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु। इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए तुम अपने आप को वजन किया। हमें और आपको मालूम होना चाहिए हर किसी का वजन होगा। हमें भी मौलाना अबुल कलाम को भी तौला जाएगा, वजन किया जाएगा। तो यहाँ के चौधरी और यहाँ के बड़े अमीर लोगों को भी कल कयामत के दिन वजन किया जाएगा। अल्लाह ताला तराजू लेकर के आएगा, उसमें वजन किया जाएगा। और जिनकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, जिनके अच्छे अमाल ज्यादा हो जाएंगे, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, फरमाया यही लोग कामयाब हो जाएंगे, यही लोग जन्नती होंगे। फरमाया अगर जिसकी नेकियां कम हो जाए, बुराइयां ज्यादा हो जाए, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, अगर उनका पल्ला झुक जाए, पल्ला भारी की बजाय हल्का हो जाए, और उनकी नेकियों का पल्ला कम और बुराइयों का पल्ला ज्यादा हो जाए, तो अल्लाह ताला कहता है कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक कह रहे हैं अपने आप का वजन किया करो, अपने आप को तौलते रहो। क्या सिमरिया के लोगों, कटिहार के लोगों, क्या कभी तुमने अपने आप को वजन किया है? कभी अपने आप को तौला है? कभी अपने आप को चेक किया है कि अल्लाह ताला अगर मुझे खड़ा कर दे और मेरा हिसाब लेने लगे तो क्या मैं अपनी जिंदगी का हिसाब दे सकता हूँ? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी इस फिक्र में रोया करते थे, और अल्लाह के नबी दुआ करते थे और रोया करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर देना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर देना। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इतने ज्यादा गफलत में पड़े हुए हैं, हमें लगता है
है कि मुसलमान के घर के अंदर पैदा हो गए, हमारा नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, अबुल कलाम, हमारा नाम फला और फला मुसलमान नाम है, हमारा नाम सुमैया, फातिमा, कुलसुम, ज़ैनब, ये सारे नाम हमारे हैं और हम मुसलमान के घर के अंदर पैदा हो गए, हम जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नम के अंदर जहन्नम से बच जाएंगे। ये हमारी और आपकी नादानी है मेरे भाइयों। वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, अपने आप को वजन करो इससे पहले कि तुम्हारा वजन किया जाए। हम इस बात की फिक्र क्यों नहीं करते हैं कि फला भाई ये कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको मालूम है मैदान महशर में ऐसा लगेगा कि हम अपने बीवी, बच्चे, बेटे, परिवार, समाज के लोगों को, सबको हम फिदिये में दे दें और कहें अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे जन्नत में डाल दे, मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम में सबको डाल दे। मेरा बेटा है जिसे इतनी मोहब्बतें कर रहे हो, बीवी, बच्चा, माल, सबको अल्लाह के हवाले कर दोगे और कहोगे अल्लाह जहन्नम से मुझे बचा लो। आज मौका और चांस है मेरे भाइयों, आंखें बंद, दुनिया खत्म। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर रह कर के आखिरत की फिक्र करो, जहन्नम से अपने आप को बचाने की फिक्र करो। कभी फरमाया था कायनात के इमाम ने कभी फरमाया था, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बअदल मौत, सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की फिक्र इसी दुनिया में करे। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बअदल मौत, मरने के बाद की फिक्र इसी दुनिया में करे और अच्छे अमाल, नेक अमाल, अच्छे काम इसी दुनिया के अंदर कर ले। सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा होशियार आदमी वही है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और पेश करना चाहते हैं उन लोगों को जो आज के इस जलसे में और मस्जिद के लिए जिन लोगों ने ताउन पेश किया है, हम उनके हक में दुआ करते हैं और कहते हैं हकीकी मानों में अक्लमंद यही लोग। बहुत से लोग होशियार होंगे, अरे हम पैसा दिए नहीं, बेवकूफ आदमी है। आप किसी आम आदमी को नहीं दे रहे हो आप, बल्कि आप अल्लाह को दे रहे हो, कर्ज़ हसना दे रहे हो। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरिन, मेरे भाइयों अपने आप को जहन्नम से बचा दो। ये इस्लाही प्रोग्राम था और शॉर्टकट प्रोग्राम था, 11 बजे तक का ये प्रोग्राम था। मेरे भाइयों, चंदा जिन लोगों ने नहीं दिया है, गुजारिश है कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ हैं, कोई खाली यहाँ से नहीं जाना चाहिए। 10 ही रुपया सही, लेकिन दे करके जाएगा। इतने पहर में आपके ईमान को हम चेक करेंगे और हम ये देखेंगे हर बंदा मस्जिद के लिए, हम अपने लिए चंदा नहीं कर रहे हैं, मस्जिद के लिए ताउन पेश करें। सबसे पहले एक भाई हमारे आए, कौन है जो इस मस्जिद के लिए ताउन पेश करता हो? 10 ही रुपया सही, लेकिन कोई बिला 1 रुपया दिए नहीं जाएगा, देना पड़ेगा। कौन सबसे पहले आगे बढ़ रहे हैं? कोई अल्लाह का बंदा बढ़े इस पहर में। देखिए हमारे एक भाई हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सबको देना है, 5 रुपया ही सही, यहां बैठे हुए हैं, सबको देना है। ये देखिए हमारे एक साहब हैं, 100 रुपया अल्लाह के राह में दिया, 100 रुपया। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने 120 रुपया दिया। 2 भाई हैं, अभी कितने लोग हैं हम सबको गिन लेंगे, कोई यहां से खाली ना जाए, हम भी नहीं जाएंगे। अब्दुल मालिक साहब 200 रुपया, यहाँ पे ये 2000 रुपये अल्लाह ताला उनके इधर है। 2000 रुपये अल्लाह ताला को ताक पसंद है। ताक समझते हैं? ताक कहते हैं जो आपस में मिलता ना हो, 3, 5, 7, इसको ताक कहा जाता है। हमारे एक भाई हैं, अल्लाह ताला क्या पता यही 150 रुपया ही, देखिए 10,000 इन्होंने दिया और आखिर में 50 रुपया देकर के अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और जन्नत में एक ईंटा और उन्होंने दे दिया। अल्लाह ताला उनके, अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो 2000 आप जो दे रहे हैं इसको ताक कीजिए, आप 3 कीजिए, 5 कीजिए, 3। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व ताला इनके कारोबार में बरकत फरमाए और इनकी बीमारी को अल्लाह दूर करे, इनको इतनी रोजी दे कि अकेले एक मस्जिद बना दे।
आमीन आमीन तो बोलिए आप लोग। एक एक भाई देखिए 100-100 रुपया दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि माशाल्लाह कम से कम ये देखिए हमारे दादा हैं आखिरी वक्त में उम्र के, इनको पता है कि यहाँ पे कुछ काम आने वाला नहीं। देखिए ये हमारे